नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक से चल रहा होगा, क्योंकि लगातार फॉर्म भराया जा रहा है। अभी हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी का एग्जाम जो है वो कब तक होने का चांस है। क्योंकि फॉर्म भरने का अगर आप सिनेरियो देखो तो पहले एएलपी का आया, फिर आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, फिर टेक्नीशियन, जेई, इसके बाद है एनटीपीसी। तो एग्जाम का भी जो है वो टाइम जो है ऐसा ही इसके बाद ही होगा। और जो रेलवे का कैलेंडर था कि इस महीने में ये होगा वो होगा, तो फॉर्म निकलने तक का डेट तो लगभग सही है, पर एग्जाम का डेट तो क्योंकि एएलपी का हो जाना चाहिए था एग्जाम शुरू, पर अभी तक हुआ नहीं है। इसमें बहुत अधिक आप रेलवे का भी गलती नहीं दे सकते हैं, पूरा बात करेंगे। और साथ ही ये भी कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है टेक्स्ट बुक में, प्रैक्टिस सेट में जो भी देते हैं कितना। पहले बता दें, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किरण इंस्टीट्यूट ऑफ कैरियर एक्सीलेंस की तरफ से जो बुक पब्लिश किया गया है, उसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके जैसा सिलेबस में होता है 100 नंबर में मैथ, रीजनिंग और जीके, उसका पूरी तरह से पूछे गए प्रश्न को यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाद जब आप ये पूरा सोल्व कर लेते हो तो प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 कुल मिला के 129 सेट है। तो जो बिगिनर भी है उनके लिए भी हेल्पफुल होगा, पूरा का सॉल्यूशन भी दिया गया है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह मिल जाएगा। ऑनलाइन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जरूर विजिट कीजिएगा, डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प करेगा। पहले बात करते हैं कि एग्जाम कब तक होने वाला है। देखिए, ये एक डिसएडवांटेज या एडवांटेज जो भी कह ले, विद्यार्थी के लिए होती है या गवर्नमेंट के लिए भी। इसमें आप पूरी सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ, टीसीएस को ही इसका लग गया। ठीक है, टीसीएस ही एग्जाम लेगा, टीसीएस ही एसएससी का भी ले रहा है, सेंटर लिमिटेड है। तो अभी एसएससी का एग्जाम चल रहा है, नवंबर तक संभवतः इसका चलेगा। उसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि एएलपी का होगा, एएलपी का भी 2 से 3 महीना चलेगा। फिर टेक्नीशियन है, आरपीएफ का जिक्र किए, जेई का होगा। तो ये लंबा टाइम चलने वाला है। मतलब अगर अब देखो, कोई ऑथेंटिक जानकारी तो ऐसा होता नहीं है, पर 1 साल तो कम से कम एनटीपीसी के लिए लगेगा ही लगेगा। इसमें थोड़ा अच्छा ये हो जाता है कहने के लिए मात्र कि 1 साल है तो टाइम ठीक ठाक मिल जाता है पढ़ने के लिए। ये वैसा आदमी कहेगा जो बिल्कुल कंपटीशन का तैयारी नहीं करता है। जो तैयारी करता है उनके लिए तो यार 2019 के बाद ये वैकेंसी आया है। विद्यार्थी कर क्या रहा था? पढ़ ही रहा था, अधिक ना पढ़ रहा हो लेकिन लगातार पढ़ ही रहा था। तो जो तैयारी कर रहे होते हैं उनको इससे फर्क नहीं पड़ता कि 6 महीना के बाद होगा, यार तुम अभी एग्जाम ले लो, अभी निकल जाएगा, ऐसा रहता है तैयारी। तो खैर, कहने के लिए, लेकिन टाइम उतना लगेगा ही अगर स्मूथली सब कुछ चले तो। और हाँ, मैं स्टार्टिंग में कहा कि इसमें आप सरकार को बहुत अधिक दोषी नहीं दे सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत तो होता ही है, सब जानता है ये चीज़। लेकिन अब एक ही कॉन्ट्रैक्टर है, उसी को सारा एग्जाम कंडक्ट करवाना है, अब तो क्या हो सकता है। तो बस ठीक ठाक से तैयारी कीजिएगा, क्योंकि एक तो टाइम मिल रहा है, फिर वैकेंसी काफ़ी कम है। तो जाहिर सी बात है, कट ऑफ का कोई चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि अब अधिक सीट हो कम सीट हो, कट ऑफ बहुत अधिक चला ही जाता है। फिर आगे ग्रुप डी का भी वैकेंसी आने ही वाला है। तो देखिए, ग्रुप डी का भी ठीक ठाक वैकेंसी आएगा ही आएगा। तो देखिए आगे कैसा क्या चल रहा है। बात करते हैं कि मेरा कितना स्कोर आ रहा है। तो जो टेक्स्ट बुक पे एक मेगा करके आया हुआ था, फ्री वाला, जो फ्री में सेट था, सब लोग पार्टिसिपेट किए होंगे जनरली, तो उसमें मेरा 62 स्कोर आया हुआ था। हम 68 मेरा करेक्ट था। अटेम्प्ट हम 68 या 69 सॉरी 88 या 89 के आसपास हम अटेम्प्ट किए हुए थे। तो नेगेटिव बढ़िया ठीक ठाक गया, मेरा 62 स्कोर आया। पूरा सही बता रहे हैं, गलत नहीं बता रहे हैं। फिर उसके बाद जो सेट सब दिए, क्योंकि उसमें मेरा 40 मिनट बच गया था, 40 से 42 मिनट बच रहा था, तभी हम सबमिट कर दिए थे। मतलब रात में 11-12 बजे करीब आसपास सेट मारे हुए थे। तो ठीक ठाक था, वो उतना खराब नहीं कह सकते हैं। फिर दोबारा सेट मारे तो मेरा अब 70 के आसपास जो है अभी घूम रहा है। 70 से लेकिन काम नहीं चलेगा, क्योंकि 70 अगर हम सही करते हैं ना तो मेरा परसेंटेज काफ़ी नीचे रहता है। परसेंटेज अगर आपका रिजल्ट लाना है तो आपका 90% के आसपास रहना चाहिए, तब समझो कि आपका तैयारी ठीक है। उससे कम है तो आप सांत्वना दे सकते हो कि हाँ चलो कर लेंगे, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं होता, इस तरह का बहाना टाइप का। हाँ, सही भी होता है ये, ऐसा नहीं है कि जिसका परसेंटेज कम आता है उसका रिजल्ट नहीं होता है, ऐसा नहीं है, रिजल्ट हो जाता है। लेकिन आप अगर एक मानते हो ना कि एक्सट्रीम लेवल पर हमारा तैयारी होना चाहिए, तो आपका 90% जो परसेंटाइल है, जैसे 1000 बच्चे अटेम्प्ट किया है ना, तो आपका जो रैंक है वो 100 से कम होना चाहिए, वो होता है 90 परसेंटाइल। तो इतना आपका होना चाहिए। स्कोर को गोली मारो कि 100 नंबर में हमको 60 नंबर आ रहा है, 70 नंबर आ रहा है, वो नहीं। परसेंटाइल की बात होती है कि 100 बच्चा अगर अटेम्प्ट किया है तो आपका रैंक 100 से कम आना चाहिए। 10,000 बच्चा अटेम्प्ट किया है तो 1000 से कम में आपका रैंक आना चाहिए। ये होता है परसेंटाइल। तो इस हिसाब से कीजिए ताकि रिजल्ट मतलब सिक्योर कर पाए। और जाहिर सी बात है, पढ़िएगा तो ऑटोमेटिक बढ़ता है। कभी ये दिमाग में कचरा नहीं आने दीजिए कि जिसका अच्छा स्कोर आ रहा है ना तो वो देख के कर दिया होगा। मान लेते हैं देख के कर लिया होगा, लेकिन देख के करने वाला 10 से 15 बच्चा होता है, 50 बच्चा होता है, 1,000 बच्चा देख के नहीं करता है। और हम अपने आंखों से देखे हुए हैं या फिर हम भी स्कोर किए हुए हैं। तो लड़का स्कोर कर रहा है, आप भी उसमें शामिल होइए, मेहनत कीजिए। ठीक है, बस
मतलब ये बहाना जो दिमाग में आ जाएगा ना कि नहीं ये वैसे ही कर लिया होगा, देख के कर लिया होगा, तो फिर आप में ना वो आग जो होता है ना वो नहीं आ पाएगा, आप उसको झूठ बना दिए। तो ये होना चाहिए कि हम भी वैसा कर लेंगे और हो जाता है वैसा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमको भी लगता था कि झूठ है, पर बाद में होने लगा था, तो आपसे भी होने लगेगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, साझा किया जाएगा, आगे भी कुछ अगर हम सेट देंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।